आपका आज के हमारी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा जो चैप्टर था वो 73 तक कर चुके थे। अब नया चैप्टर है पदार्थ के सामान्य गुण। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 74 है कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए, उत्प्लावन का जो सिद्धांत था वो दिया था आर्किमिडीज ने। न्यूटन का इसमें कोई रोल नहीं। गैलीलियो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार लुईस पास्चर जो थी चेचक के टीके की खोज की थी इन्होंने। उत्प्लावकता निर्भर करती है। देखो, उत्प्लावकता जो होती है वो होता है वस्तु के जो भार होता है उस पर निर्भर करती है। वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होती है और ये उतना ही आयतन घेरती है जितना कि ये विस्थापित करती है। और है कि स्थैतिक घर्षण होता है। देखिए, स्थैतिक घर्षण 3 प्रकार से घर्षण होते हैं। एक होता है सीमांत घर्षण, एक होता है SKR सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण और रोलिंग घर्षण। जो स्थैतिक घर्षण होता है वो इन तीनों के बराबर होता है। तो इसमें क्या है कि ये गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा और सीमांत घर्षण के भी बराबर और जो घूर्णन होता है उसकी बराबर। अब है कि निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का लीवर नहीं है। तो देखिए, प्रथम श्रेणी का लीवर नहीं है पूछा है। लोहे का खंभा, बच्चों का झूला और कैंची, ये प्रथम श्रेणी के लीवर हैं। लेकिन एक पहिया वाली ठेला गाड़ी ये प्रथम श्रेणी का लीवर नहीं है। ये मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन आप भी याद करना। में कौन सा दूसरी श्रेणी का लीवर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दरवाजा। नहीं, इसका आंसर होगा तराजू। सॉरी, इसका आंसर होगा तराजू। दरवाजा, सुपारी काटने का सरौता और एक पहिया ठेला गाड़ी, ये तीनों हो जाएंगे। इनमें से तीसरी श्रेणी का लीवर नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दरवाजा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दरवाजा। अब इनमें से किसकी प्रत्यास्थता कम है। देखिए, स्टील की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है, उसके बाद आती है रबड़ की, उसके बाद आती है लकड़ी की, लेकिन कांच की सबसे कम होती है। प्रत्यास्थता क्या होता है, किसी वस्तु का वो गुण होता है जो कि अपने पुनः स्थिति में वापस लौट आती है। तो जो कांच होता है वो लगभग ना के बराबर लौटता है। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को जो कहते हैं S, म्यू S का मान सबसे अधिक होता है। फिर गतिज घर्षण का मान, फिर रोलिंग घर्षण यानी कि घूर्णन गति का सबसे कम होता है। इसीलिए किसी वस्तु को लुढ़काना आसान है उसको खींचने की बजाय। तो ये है। अब है कि स्थैतिक एक वस्तु का भार हवा में 50 ग्राम, पानी में 40 ग्राम तथा तेल में 30 ग्राम है। तो तेल में उसका अपेक्षित घनत्व होगा। तो देखिए, तेल में उसका अपेक्षित घनत्व के लिए बात करें तो W इसका फॉर्मूला होता है W एयर माइनस W जो होता है W लिक्विड अपॉन W एयर माइनस W वाटर। ये फॉर्मूला होता है, नोट कर लेना या दोबारा सुन लेना क्या है। तो इसमें W एयर 50 ग्राम है, 50 ग्राम लिक्विड यानी कि तेल में कितना है 30 ग्राम, और W एयर यहाँ पे एयर होता है, दोनों जगह सेम होगा, और W वाटर 40 ग्राम किस में, पानी में, तो 40, तो 20/10 2 आ जाएगा। ठीक है। अब साधारण मशीन की कुशलता वास्तव में होती है। देखिए, साधारण मशीन जो होती है वो 100% से कम होती है। इसकी 100% दक्षता नहीं हो सकती। हम 100% दक्षता पे नहीं पहुंच सकते, इसके लिए इसका मान C हो जाएगा। अब इसमें कि इनमें से कौन सी केश का नली में अपनी सतह के नीचे चला जाता है। तो देखिए, जो केश का नली में होता है ये बनता है, इसमें जो पारे की आकृति होती है वो नीचे चली जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। और है कि एक नाव जिसमें अनेक पत्थर भरे हुए हैं पानी के टैंक में तैर करें। यदि पत्थरों को पानी में गिरा दें तो पानी की सतह क्या होगी। देखिए, पानी की सतह पत्थर गिराएंगे तो उसमें नीचे चली जाती है पानी की सतह। आंसर C हो जाएगा। यदि सरसों के तेल में पानी की एक बूंद डाली जाए, यदि सरसों के तेल में पानी की एक बूंद डाली जाए तो पानी की बूंद क्या होगी कि ये क्या होती है कि ये परत के रूप में, तेल की एक परत के रूप में फैल जाती है। अब है कि दिए में बत्ती के किस प्रकार के ऊपर चढ़ता है। तो इसमें एक केशकात्व का जो गुण होता है उसके कारण चढ़ता है। और है कि वायुमंडल जो तैरने का कारण है उनका घनत्व तो सबसे कम होता है। अगर घनत्व अधिक होगा तो वो नीचे जाएंगे, घनत्व कम है तो वो ऊपर जाते हैं। बर्नौली का प्रमुख ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है और ये संवेग संरक्षण मीटर के जो होता है प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम से आधारित होता है। द्रव्यमान जो होता है वो एक भौतिक राशि है। अब ये है कि एक पतली नली में यदि अधिक दूराई पर चलने के
क्या कारण है? तो देखिए एक जूलियन लॉ होता है H इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। इसमें होता है कि जिसकी रेडियस अधिक होगी उसकी हाइट जो होगी पानी की चढ़ने की ऊंचाई वो कम होगी, लेकिन जिसकी जो रेडियस है वो कम है तो उसकी जो ऊंचाई होती है वो अधिक हो जाती है चढ़ने की। तो इसमें पूछ रहा है कि किसमें ऊंचाई अधिक होगी, जिसमें त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। तो आंसर बी। अब है कि वायुमंडलीय दाब में अचानक कमी किसका संकेत देती है? देखिए वायुमंडलीय दाब में अचानक कमी आ जाती है तो ये तूफान और आंधी की तरफ इशारा करता है। ठीक है। द्रव का प्रमुख तात्क्षणिक गुण क्या होता है? द्रव में आयतन संरक्षण होता है और किसी में नहीं होता, ये इनका प्रमुख गुण है। हुक्का नियम क्या होता है? हुक्का नियम संबंधित है प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विकृति। प्रतिबल और उस प्रोपोर्शनल का चिन्ह उठाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। ठीक है। अब है कि इसमें क्या है, हुक्का नियम प्रतिबल तथा विकृति संबंधित हो जाएगा। एनियोमीटर, बैरोमीटर में क्या भरा जाता है? बैरोमीटर में पारा भरा जाता है। अब सभी को पता होगा हाइड्रोलिक प्रेस जो होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रेस, ये सब पास्कल के नियम पर आधारित होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो होता है दाब एक कांस्टेंट राशि के अंदर नियत किया जाता है और जो पास्कल जो दाब होता है उसका जो सिद्धांत दिया था वो पास्कल ने दिया था। ठीक है। इनमें से किस तरह में किसी वस्तु का भार सबसे कम होगा? तो देखिए जो पारा है उसमें सबसे कम होता है, क्योंकि पारा पे जो उत्प्लावक बल लगता है वो सबसे कम लगता है, इसीलिए। अब है पृष्ठ तनाव मूलतः उत्पन्न होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? देखिए गुरुत्वाकर्षण बल पृष्ठ तनाव में कोई अहम रोल नहीं निभाता। ससंजक बल और आसंजक बल ये दोनों इसमें होते हैं। नाभिकीय बल ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक में चला जाता है। विद्युत बल ये भी नहीं होता। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर जो था द्रवों के प्रमाण गुण जो वो ख़त्म हो चुका है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 98 से। तो 98 ऊष्मागतिकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।